दोस्तों, आपके सामने इस वक्त मैं शहदे खाप चट्टी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है सर। बारह पंचायत 12 पंचायत गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इतना 100% श्योर है तो कैसे बोल सकते हैं? बिहार इस वक्त में बदलाव के मूड में है। बाकी उनके जो कैडर हैं, जो भक्त हैं, वो तो वोट देंगे ही, लेकिन अच्छा, आपका ससुराल है यहाँ? जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सऊदी खुला हुआ है, जिसकी वजह से जाते हैं, 2 पैसा रोटी का कमाते हैं। आश्वासन तो गवर्नमेंट दे रही है कि पलायन रोकने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से कोई गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं, गाड़ी आती है, गार्जियन जो है पहुंचाने जाता है। तो आसपास में अगर सुविधा हो या फिर जो जॉब के लिए भी पूछ रहे थे गांव के बुजुर्गों से। होना चाहिए। जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पे बारिश का पानी जम ही जाता है और उम्मीद करते हैं कोई भी नई सरकार या कोई भी सरकार चुनकर आती है तो वो। और सबसे पहले तो इस गांव के बारे में जानने की मैं कोशिश करूंगा, कितने घरों की बस्ती होगी पूरी शहदे खाप? जी 200-250 बस्ती है। 200-250 घर की बस्ती है और सब पठानों की है या और कोई पठान भी है बिरादरी और रहते हैं? अंसारी बिरादरी है। हाँ, पठान और और अंसारी भी हैं और ज्यादा भी हैं, तेली भी है, लेकिन ज्यादा पठानों की बस्ती। ज्यादा पठानों की बस्ती है। चलिए ठीक है। और ये मुझे बताइए कि आज जैसा कि वोटिंग डे था, इलेक्शन का दिन था, तो कैसा रहा यहाँ पे? यहाँ तो वोटिंग बहुत अच्छा हुआ और सब लोग अपना अपना मताधिकार कितने बूथ यहाँ पे बने थे? यहाँ पे 1 2 3 4 4 बूथ थे यहाँ पे। सही पे मतलब स्मूथली वोटिंग हुआ है? बहुत सही से। लोग जा रहे हैं? जो जा रहे हैं, अभी भी जो बाकी है वो भी जा रहे हैं, लेडीज भी जा रही हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, कुछ नए भी हैं उसके में, जिनका नया नया वोट हुआ है, सभी जा रहे हैं। हुआ सभी जा रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट इस बार दिखा बहुत रहे हैं अच्छा, कि बहुत वोट देने जाना चाहिए। पहले तो जाते भी नहीं। पहले जाते भी नहीं थे। और इस जगह के काफी चर्चित व्यक्ति हैं हमारे सामने और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन का दौर चल रहा है सर, जी सर। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बन रही है? गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इतना 100% श्योर है तो कैसे बोल सकते हैं? पूरा बिहार इस वक्त में बदलाव के मूड में है। हम लोग बहुत जगह घूमे, अपने विधानसभा के अलावा भी कई जगह पे गए हैं। सारी जगह के लोग जो है, जो जनता ठगी महसूस कर रही है अपने आप को। क्या ठगा है जनता को? एनडीए नीतीश कुमार ने क्या ठग लिया? नीतीश कुमार तो सबसे पहली चीज तो कभी अभी नीतीश कुमार अपने पोजीशन में ही नहीं है, बीमार चल रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया है लोगों ने। अच्छा, समझा कि नहीं? और जो उनके मन में आ रहा है अपना कर रहे हैं लोग। नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल जो था, समझा कि नहीं, वो बहुत शानदार था, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी उसके बाद जो है, वो जो बीजेपी के लोगों ने ठग लिया और उनके पार्टी के भी कुछ लोगों ने जो उनको हाईजैक कर लिया, समझा कि नहीं, जो पहले तो समझे कि हाँ मेरे हमदर्द हैं, लेकिन उनके हमदर्द नहीं, उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। जनता सब कुछ समझ रही है, जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए जनता पूरे तौर पर बदलाव के मूड में है। और एक और चीज, एक प्रश्न रहेगा सर कि इसी क्षेत्र से हमारे उमैर खां, टिक्का खां खड़े हुए हैं बिहार शरीफ से। क्या लग रहा है, उनकी क्या उम्मीद है इस बार? बहुत शानदार चुनाव रहा वहाँ का भी। मैं वहाँ भी गया था। अच्छा, समझा कि नहीं, पूरे तौर पे बहुत शानदार रहा। सारे लोगों ने जो समीकरण का जो है पूरा वोट मिला, उनको समीकरण के अलावा भी वोट मिले। समझे कि नहीं, सारे लोगों वहाँ भी समझ में आया, कैंटीन कम्पेंसी का माहौल बहुत था। डॉक्टर सुनील वहाँ कुछ नहीं करते हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, समझा, इसलिए कि वो जीतते हैं चुनाव और बॉम्बे चले जाते हैं। अच्छा, ये लोगों के वहाँ की जनता ने बोला, समझा। तो बहुत सारे लोग हैं, बाकी उनके जो कैडर हैं, जो भक्त हैं, वो तो वोट देंगे ही, लेकिन उमैर खान की पोजीशन बहुत ही शानदार है, समझा। वो सारे लोगों ने वोट, हर समाज का वोट पड़ा उनको। हर समाज, ऐसा नहीं कि हाँ कांग्रेस से लेके आए थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तो महागठबंधन का जो लोग बोलते हैं कि एम वाई समीकरण का ही नहीं, बल्कि सारे समाज ने उनको वोट दिया, समझा। राजपूत, भूमियार, मतलब कोयरी, कुशवाहा, समझा कि नहीं, दास, सारे लोगों ने वोट दिया उनको। कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा बूथ खुलेगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसा बूथ खुलेगा तो वहां से उनका वोट नहीं निकलेगा, ये ऐसी उम्मीद नहीं है। चले जाते हैं। बहुत अच्छा जी। बॉम्बे क्यों चले जाते? बॉम्बे क्यों चले जाते? बॉम्बे उनका बिजनेस है, फिल्म में पैसा लगाते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं, इसलिए बिजनेस मैंने सारे पूरा बिहार शरीफ जानता है उनके बारे में। पूरा चुनाव जीतते हैं और बॉम्बे चले जाते हैं। 4.5 साल बॉम्बे में रहते हैं वो। 6 महीना सिर्फ बिहार शरीफ में रहते हैं। नो डेवलपमेंट कुछ नहीं, वो तो देखा जा सकता है वहाँ पे। पलायन जो है वो मुद्दा है, सबसे ज़ईफ आदमी आप देख रहे हैं सर। और थोड़ा सा प्रश्न जो रहेगा इस गांव की हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में रहेगा। पहला तो ये रहेगा कि कितनी पुरानी मस्जिद है यहाँ की? ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? करीब 35-40 साल। 35-40 वर्ष पुरानी है ये। काफी डेवलपमेंट देखा जा सकता है इधर, उसे भी ज्यादा है। अच्छा, 35-40 साल से यहाँ। ये एक व्यक्ति बोल रहे हैं 100 साल से भी ज्यादा पुराना। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। वो यहाँ के बासिंदा हैं। अच्छा, हम यहाँ के बासिंदा नहीं है। अच्छा, मेरी ससुराल है। अच्छा, आपका ससुराल है यहाँ? अच्छा, इसलिए जब से हम आए तभी के बातें होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब से हम आए हैं तरक्की पर है, बहुत तरक्की किया है। अभी यहाँ के सदर जो हम सर्वर है, बहुत अच्छी पोजीशन में इसको ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी। 2 मंजिला हो रहा है। अच्छा, 2 मंजिला हो रहा है। आप इसी गांव के हैं? इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए कि
अब लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं कि इस गांव में क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए। विकास तो वही रोड अभी बनना बाकी है, सुन रहे हैं विधायक लोग बनवाएंगे, लेकिन अभी कुछ बढ़िया काम नहीं हुआ। जाने के बाद जितने भी जीत के जाते हैं दोबारा आते नहीं। पलायन के भी सवाल। बरसात में मैं आता हूँ तो पूरा भरा रहता है पानी। यही तो बनने का, अभी देखिए वहाँ पे बोर्ड लगाया है इन लोगों ने कि इस रोड को बनाएंगे, लेकिन अभी बना नहीं। अच्छा, बाहर बच्चे जाने पर मजबूर हैं, इस चीज को आप फेस करते हैं कि पलायन का इशू है? ये पोजीशन इसलिए है कि यहाँ कोई बिहार सरकार कोई नौकरी नहीं दी। अच्छा। और ये बच्चे हमारे यहाँ अभी ज्यादा से ज्यादा, अभी जो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि सऊदी खुला हुआ है, जिसकी वजह से जाते हैं 2 पैसा रोटी कमाते हैं और घर चल रहा है लोगों का। यहाँ कुछ ऐसा कोई न फैक्ट्री है, न कोई कारखाना है, न किसी का कुछ है, कुछ भी नहीं। कुछ युवा हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ जानने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा कि नौकरी के बारे में बात जब आती है तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि सभी घर में एक एक नौकरी दे देंगे। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं possible? कैसे बताइए। तो 2,75,00,000 घर है पूरे बिहार में। सबको देने की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो उन्हीं लोगों को देने की बात कर रहे हैं जिनके घर में नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी नहीं, मोस्टली लोगों के घर में सरकारी नौकरी है, सरकारी नहीं है। तो कुछ लोग बाहर में भी हैं, गल्फ में भी हैं, जो नौकरी नहीं की भी करना चाहते हैं। अच्छा। बाकी जो लोग करना चाहते हैं उनको नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। सैलरी कहाँ से? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो गल्फ एक रीढ़ की हड्डी है। अगर गल्फ ना होता तो क्या होता? गल्फ नहीं होता तो बेरोजगारी और बढ़ती, बेरोजगारी चरम सीमा पे होती। बिल्कुल। गल्फ मतलब मुसलमानों का घर संभाल करके रखा हुआ है। बहुत बड़ा सपोर्टिंग है मुसलमानों का। अच्छा, क्या लगता है अगर सरकार आती है, नई सरकार, तो नौकरी तो अलग चीज है, पलायन रुक जाएगा? जो बाहर लोग जा रहे हैं, फैक्ट्रियां यहाँ पे है नहीं। आश्वासन तो गवर्नमेंट दे रही है कि पलायन रोकने की कोशिश करेंगे, हम नौकरी देंगे। कितना सहमत हैं आप गवर्नमेंट से? अभी जो अगर आ जाती है आरजेडी या महागठबंधन की सरकार? इससे देखिए, इससे पहले जो सरकार थी उससे तो लोग आजिज हैं, परेशान हैं, रोजगार नहीं है, कुछ भी रोजगार नहीं मिल पाया। अभी ये महागठबंधन की सरकार है तो इससे कुछ उम्मीद है लोगों को कि अच्छा ही होगा। ठीक है। कुछ और युवा हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई लिखाई आप लोग करते होंगे, इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी भी बड़ा दूर पे है ना? और यूनिवर्सिटी भी क्या हो, आप लोग जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ही बोला जाए। क्या लगता है इस गांव का भविष्य कहाँ जा रहा है? देखिए, गांव का हर युवा जो है यही चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव पढ़ा लिखा है, 90% घर में आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो कोई दिल्ली, कोई हैदराबाद, कोई पुणे, जिसको जिस तरह की सहूलत मिलती है वो चला जाता है। तो अगर आसपास में या बच्चों की ही बात कर लें तो यहाँ से कोई गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं, गाड़ी आती है, गार्जियन जो है पहुँचाने जाता है। तो आसपास में अगर स्कूल की एक अच्छी सुविधा हो, या फिर जो जॉब के लिए भी पूछ रहे थे गांव के बुजुर्गों से, तो जाहिर सी बात है लोग सऊदी एक ऑप्शन है, कोई नहीं जाना चाहता है। मैं खुद बेंगलोर में रहता हूँ, या बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो आप भी, या कोई अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, 1-2 साल तक वहाँ पड़े रहते हैं, कैसे रहते हैं आपको ही पता है। तो इस बार जो इतनी वोटिंग आप देख रहे हैं, लगभग 65% फर्स्ट फेज में हुआ है, तो चेंज के लिए ही वोट है। लोग चाहते हैं चेंज हो, उम्मीद है लोगों को कि एक उम्मीद जगाया है कि शायद 20 साल के बाद, तंग होने के बाद, तो लोग चेंजेस चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त मेरी मौजूदगी थी शहदे खाप में, जो कि काफी हद तक बोला जाए कि पठानों का गांव है ये। और यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। मस्जिद के बारे में इतिहास भी पता चला कि 100 वर्ष पुरानी है। और यहाँ पे इस गांव को तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पे बारिश का पानी जम ही जाता है। और उम्मीद करते हैं कोई भी नई सरकार या कोई भी सरकार चुनकर आती है तो वो डेवलपमेंट और भी करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर।